देखो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है, ये कुछ भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी आप लॉजिकली जो भी बूलियन एक्सप्रेशन अभी आप लोगों ने बनाए जिनको आप सिंप्लीफाई करते हो के मैप से, उन्हीं एक्सप्रेशंस को, वो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, उन्हीं कैलकुलेशंस को करने के लिए हम सर्किट बनाते हैं। जिस सर्किट में टाइम का कोई लेना देना ना हो कि इस टाइम पे ये बिट यहाँ जानी है, ये वहाँ जानी है, तो वो जो है कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। उसने कहा इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सर्किट जहाँ पे आउटपुट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। वो वाइवा में पूछते हैं, ये कभी भी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती। जो आप इनपुट देते हो उसके हिसाब से आपकी आउटपुट आती है, तो टाइमर वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में एडर आते हैं, हाफ एडर आते हैं जो एडिशन करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर एंड डिकोडर आते हैं। अब देखो डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है कि पहले आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी। प्रॉब्लम मतलब जैसे सपोज़ आपको बोला है कि a+b करना है, ठीक है। अगर वो बोलता है सम भी बताओ और कैरी भी बताओ क्या निकलती, जैसे सपोज़ ये सम है। अब इसका अगर तू करेगी इसको तो इसमें क्या आएगी, ये कैरी होगी जो लास्ट में बाहर निकलती है, ठीक है ना, जो लास्ट में बाहर निकलती है, यहाँ से कैरी निकलती, कई बार कैरी 0 निकलती, और ये आपका क्या है सम, ठीक है। ये जो ऊपर निकल रही हैं ये भी कैरीज हैं। देखो अगर आप 1 + 1 कर रहे हो, 1 + 0 कर रहे हो तो आंसर 1 है, कैरी क्या जा रही है 0, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो 10 बन रहा है, 10 मीन्स 2 बन रहा है, तो कैरी क्या जा रही है 1। इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो एक कैरी बाहर, पूरे सिस्टम से, पूरे एडर से एक कैरी बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम भी निकाल रहे हो और कैरी भी निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटेड होगी कि आपने क्या काम करना है, जैसे एडिशन करनी है, मल्टीप्लेक्स करना है या डीमल्टीप्लेक्स करना है, जो भी काम करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, इनपुट सिंबल, इनपुट वेरिएबल होंगे, आउटपुट वेरिएबल होंगे। जैसे जनरली एफ क्या हो गया आपका आउटपुट, और ये जो आप मिन टर्म्स ले रहे हो जिसमें आंसर 1 है वो आपकी एक तरह की इनपुट, जैसे ABC ले लेते हो या वेरिएबल का नाम XYZ लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक ट्रूथ टेबल उसका बनाओगे, रिलेशंस बनाते हो ना, ठीक है। ट्रूथ टेबल आपने बना लिया मिन टर्म, जैसे इसका मिन टर्म का क्या मतलब, M1 1 है, ठीक है, M3 1 है, ठीक है, और M4 1 है, ठीक है। तो ये आपका इनपुट हो गई, ये आपकी क्या हो गई आउटपुट। इसका टेबल बना लिया। इस टेबल से आपने क्या बनाया, बूलियन एक्सप्रेशन बनाया। जो भी बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो आप लिख लो, सपोज कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब उस बूलियन एक्सप्रेशन को आप क्या करते हो, लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट करना है, उन्हीं को हम कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब ये है आपका BCD to X3 कोडर, ये मैं बाद में कराऊंगी, मैं एडर करवा रही हूँ तेरे को सीधा। ये देखो ये हाफ एडर है। हाफ एडर होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। हाफ एडर में क्या है, आपके पास 2 बिट्स में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। हाफ एडर किससे काम कर रहा है, 2 बिट्स से काम कर रहा है, ठीक है। सम भी निकाल रहा है, कैरी भी निकाल रहा है। अब देखो 2 बिट्स का मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 2 0 ऐड करो, ऐड कर रहे हैं अब और नहीं कर रहे, ऐड करके सम क्या आ रहा है 0, 0 + 0 करोगे तो सम भी 0, कैरी भी 0, ठीक है। 0 + 1 करोगे तो कैरी 0, 1 + 0 करोगे तो सम 1, कैरी 0। इस तरह से आपने ये ट्रूथ टेबल बना लिया। आई होप कि तेरे को एडिशन करनी आती है, ठीक है। 1 + 1 का आंसर 10 होता है, 1 का आंसर 1 का आंसर क्या होता है, 1 + 1 + 1 का आंसर क्या होता है 11, ये कैरी होती है, ठीक है। ये आपका सम बचता है, ठीक है। इस तरह से आप लिखते हो इसको। आई होप ये तेरे को आता है समझ में क्या कर रहे हैं। अब देखो इसमें ये दोनों आपकी इनपुट हैं, सम भी आंसर में है और कैरी भी आंसर में, तो आपकी आउटपुट कितनी है 2। तो एक सपोज मान ले ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट 1 है, यहाँ पे आउटपुट 1 है। तो अगर मैं इसका के मैप बनाऊँ तो मेरे पास क्या वेरिएबल है, AB, कैसे लिखते थे के मैप में 0 1 0 1, ठीक है। अब देखो ये 0 है, ये 0 है, 0, आंसर 1 कहाँ पे है, जहाँ पे A और B दोनों 1 है, A B 1, यहाँ पे 1 होते हैं। ये M0, ये M1, ये M2, ये M3, ये 0 1 2 एंड 3, ये M3 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। ये तेरा किसका बन गया, कैरी का। ये कैरी को हमने सॉल्व किया, ये कैरी का के मैप है। जितनी आउटपुट्स हैं उतने के मैप बनाएंगे, उतने एक्सप्रेशन बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब इस कैरी से आप देखो सिर्फ एक ही आपके पास 1 है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कैरी का आंसर क्या आ रहा है, A और B
इज इक्वल टू ए बी। मतलब अगर आपने किसी भी दो बिट्स की कैरी निकालनी है तो कैरी कैसे निकलेगी, ये ए एंड बी करके, ये देखो कैरी उसने निकाली हुई ए एंड बी, अगर इन दोनों बिट्स को करोगे तो क्या बनेगी, कैरी बनेगी। ठीक है, ये सिंगल बिट के लिए उसने बनाया है। ठीक है, कि एक बिट अगर मैं 0 0 डाल दूं तो कैरी क्या बनेगी 0, अगर 1 1 डाल दूं तो कैरी क्या बनेगी 1, 0 1 डाल दूं तो कैरी 0 बनेगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब कैरी बना ली हमने, अब हम किसका कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल देख रहे हैं सम का। सम में ये दो वैल्यूज़ है, ये m0, ये m1, ये m2, ये m3। बनाओ टेबल, ये 0 1, ये 0 1। ठीक है, ये m0, m1 1 है, m2 1 है, m3 0 है। मैंने आपको बताया था ऐसे हम कंबाइन नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स भी ऐसे कंबाइन होते हैं, ऐसे नहीं कंबाइन हो सकते कि अलग अलग कॉर्नर्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप ग्रुप्स कर सकते हो, इट मीन्स यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं होगी। तो अगर ग्रुपिंग नहीं होगी तो ये इंडिविजुअल रहेंगी। ठीक है, अब इंडिविजुअल हैं तो इसका बेटे देख आंसर क्या है, ये क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ए बी डैश प्लस इसका आंसर क्या बन रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और इधर से क्या बी। ठीक है, अगर तो ये ध्यान से देखे तो ये आपने याद ही रखना है, जो आपका एक्सोर होना है ये होता है, दिस इज़ योर एक्सोर। ठीक है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों में ए भी आते हैं पर एक में ए पे कॉम्प्लीमेंट आता है, एक में बी पे कॉम्प्लीमेंट आता है। ये हमेशा क्या होता है, एक्सोर। एक्सोर ऑपरेटर आई थिंक सो तेरे को पता है कैसे काम करता है। ठीक है, सेम पे आंसर देख ले, सेम पे आंसर क्या आ रहा है 0, ऑपोजिट पे आंसर क्या आ रहा है 1। सम वाला देख आंसर क्या कर रहा है, सेम पे आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इस पे आंसर क्या आ रहा है 0। यहाँ पे दोनों आंसर ऑपोजिट है, वहाँ सब 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सम किससे निकल रहा है, एक्सक्लूसिव और से। ठीक है, सो इसका मतलब अगर तू एस और सी के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखे तो क्या बना, एस बना आपका ए बी डैश प्लस ए डैश बी, और सी किसके इक्वल है, ए एंड बी के इक्वल। ठीक है, तो मैं इस एस को क्या लिख सकती हूँ, एक्सक्लूसिव और, ये एक्सक्लूसिव और होता है। ठीक है, सब प्लस में सर्कल डाल दो तो वो एक्सक्लूसिव और का साइन है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का इकट्ठा सर्किट बनाना है तो क्या आ गया, इनपुट क्या आ गई ए और बी। ठीक है, इन इनपुट्स का एंड करेगी तो क्या निकलेगी, कैरी। अगर इन दोनों इनपुट्स का क्या करेगी, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और लगा रहे हैं तो ए और बी सीधा देने की ज़रूरत है, उसको डैश देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सक्लूसिव और बोलता ही ये है कि ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ये क्या निकलेगा सम, ये बस हाफ एडर है। हाँ जी, अब फुल एडर फुल एडर क्या होता है, 3 बिट से बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे सपोज जैसे ये है, ये सम है। अब इसमें जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आया 0, अब यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब आप कितनी बिट्स को ऐड कर रहे हो, 3 बिट्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको हाफ एडर नहीं चाहिए, जब सिर्फ 2 बिट्स ऐड करनी है तो हाफ एडर करना है। पर अगर आप 3 बिट्स ऐड कर रहे हो, चाहे अगली बिट ये कैरी है, आ तो रही है ना। ठीक है, इसका मतलब आप 2 बिट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 बिट्स ऐड कर रहे हो। यहाँ पे कितनी बिट्स ऐड कर रहे हो, 3, तो यहाँ पे कैरी आई, यहाँ पे कितनी बिट्स ऐड कर रहे हो, 3, यहाँ कैरी आई, यहाँ कितनी बिट्स ऐड कर रहे हो, 3, एक कैरी बाहर बची, ये आपका क्या बना, सम। ठीक है, सो ये सम निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, 3 बिट्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, सो जब आप 3 बिट्स को ऐड कर रहे हो, 2 नॉर्मल बिट्स होती हैं, एक जो पिछले ने कैरी दी वो बिट होती है। तो अगर एक कैरी आ रही है और 2 बिट्स आ रही हैं तो आपका क्या बनेगा, फुल एडर। ठीक है, अब ले लिया ए बी और कैरी ले ली, कैरी लिख लो या इसको सी लिख ले, एक ही बात है। कैरी इसलिए लिखी क्योंकि एडर में क्या होती है, जो 3rd बिट होती है वो पिछले से कैरी आती है। ठीक है, अब ये जो उसने एडर बनाया है वो उसने 3 बिट्स को ऐड करने के लिए बनाया है। ठीक है, इट इज़ नॉट कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये एडर होगा, ऐसे कितने ही एडर लगेंगे इन 4 बिट्स को ऐड करने के लिए, एक एडर इसके लिए, एक एडर इसके लिए, एक एडर इसके लिए, एक एडर इसके लिए, 4 बिट्स ऐड करनी है तो 4 फुल एडर लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो उसने एक एडर क्या करेगा, जैसे ये सम है,
एक यहाँ पे आपका हाफ एडर चल सकता है, पर हम क्या करते हैं बाहर से एक कैरी 0 ले आते हैं ताकि फुल एडर सब जगह लगे। एक फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करेगा, एक कैरी देगा, वो कैरी इसको दे दूँगी, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर कैरी आ जाएगी, फिर इन तीनों को। इसका मतलब कितने फुल एडर लगे? 4 फुल एडर। ठीक है, क्लियर है। अब देख फुल एडर काम कैसे कर रहा है। जैसे हमने हाफ एडर बनाया वैसे ही फुल एडर काम करता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। फुल एडर में क्या किया, अब 3 बिट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? 8। तो ये तूने 8 मिन टर्म्स 4 0 4 1 2 0 2 1 लिखे, ऑर्डर में लिखने। ठीक है, इनको सम करके देख ले, जो आंसर आता है वो लिख दिया यहाँ पे, बन गया। अब इससे अब हमने क्या बना के देखना है कि 2 इनपुट्स आउटपुट्स आ रही हैं, एक सम आ रही है और एक क्या आ रही है? कैरी आ रही है। तो देखते हैं पहले कि कैरी कैसे निकली। देखो यहाँ पे 3 जगह पे 0 है, यहाँ पे 4 जगह पे 1 है। ये आपने बनाया, ये क्या बना? ऐसे बना देते हैं, ये ए बी और ये सी मतलब कैरी 0 एंड 1, ये सी कॉम्प्लीमेंट, ये सी इन, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। ठीक है, ध्यान से लिखना है ऑर्डर। इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कहाँ पे सम, कहाँ? यहाँ 0 है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं आपने बनाना। आपको मैंने कैसे सिखाया 3 बिट वाला, यहाँ ए और यहाँ बी सी। ठीक है, यहाँ ए बी ऊपर लिख दे और सी नीचे लिख ले, तेरी मर्जी है। ठीक है, अब ए बी ऊपर लिखा तो ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया 0 और ये 1। ये तेरी मर्जी, जैसे मर्जी बना ले, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखना ऑर्डर तेरे को पता होना चाहिए कि कैसे लिखना। जैसे ये उसने लिखा है ऐसे कर ले, जैसे ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, ऐसे लिखना है। ये 0, ये 1, बस ये ऑर्डर रखना है। 1 2 0 1 इतने 2 तो इतने 3। ठीक है, इस ऑर्डर च लिख देना। ठीक है, अब देखो 1 कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे ये तीनों 0 है वहाँ पे सम क्या आ रहा है? 0। सॉरी, कैरी कर रहे हैं अभी, तो कैरी क्या आ रही है? 0। जहाँ पे ए बी 0 0 है पर कैरी क्या है? 1। ए बी 0 0 पर कैरी 1, वहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 0। जहाँ पे ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है, ए 0 बी 0 और बी 1, तो ये वाली वैल्यू सिर्फ ये देख लेनी तूने कि कहाँ कहाँ पे आ रही है। चेक कर ला एक बार, इनू कितने आना है। 1 मिनट, तो इसको करके देख ले ये कि क्या बनती है, उसके हिसाब से लिख लेना इसको। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे तूने इन पोजीशंस के हिसाब से, जैसे ये है, ये क्या है? तीनों 1, तीनों 1 कहाँ आ रहे हैं? ये भी तीनों 1 और ये भी 1, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब ये और 1 कहाँ पे आ रहा है? ये देख, ये 1, ए 1 है, दोनों 0, बी भी 0 और सी भी 0, पर ए क्या चाहिए? 1, तो ये वाली पोजीशन होगी, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तूने इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, बना के इनके कंबाइन कर लिए ग्रुप्स बना के तूने इसका ये डायग्राम बना दी। ठीक है, ये तेरी डायग्राम बन गई। इससे जो भी तेरा, इसी तरह ये बन गया कैरी। इसी तरह से तूने सम देख लिया, सम कहाँ पे बन रहा है। अब देख, इस सम के अंदर कहीं पे भी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही क्योंकि बाकी बीच में क्या है? जीरोस। तो ग्रुपिंग नहीं करेंगे, इंडिविजुअल लिख दिए, इसलिए 1 2 3 4 चारों ने लिख देते। अब अगले में उसने क्या किया, जो भी तेरा एक्सप्रेशन था उसका उसने फुल एडर बना दिया। एक्चुअली होता क्या है, उसने सॉल्व नहीं करके दिखाया। जब आप फुल एडर बनाते हो ना तो सम किसके इक्वल आ जाता है? ए बी सी तीनों का एक्सक्लूसिव और। इसको सॉल्व करेगी ना तो इनका एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। चाहे करके देख ले, ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? ए डैश बी प्लस ए बी डैश एक्सक्लूसिव और सी। अब इन दोनों का एक्सक्लूसिव और, इसको एक्स लिख लेती हूँ, एक्स एक्सक्लूसिव और सी क्या लिखेंगे? एक्स सी डैश प्लस एक्स डैश सी। अब एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ? ए डैश बी प्लस ए बी डैश सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट। अब खोल के देख ले, आ टर्म्स बन जाएंगे तेरे। ठीक है, खोल के देख ले, ये बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह अब ये कैरी तूने निकाल ली है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैरी किसकी इक्वल होती है इसमें, ये भी बता देती हूँ तेरे को, 1 मिनट। देख, तेरी कैरी क्या आ रही है? ए डैश बी सी
प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी सी डैश। ठीक है, सो इन दोनों में से देख क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव और किसका, ए और बी का। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसको तो आगे सॉल्व कर सकती है। अब ये उसने क्या किया, ए बी सी का एक्सक्लूसिव और, ये एक्सक्लूसिव और किया, तीनों का एक्सक्लूसिव और किया तो सम बन गया। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये डी है, इन तीनों का एंड किया। ये एक्चुअली ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये किया उसने। इसको उसने एक्चुअली सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करके आपका ये आंसर बन जाता होगा। तब ये बन जाएगा तो तेरी क्या निकल आएगी, कैरी, ये याद रखना है। इसको उसने सॉल्व करके देखा बच्चे, इसको सॉल्व करके देख ले, यही बनेगा तेरा आंसर। उन्हें ना डायग्राम गलत दी लगती है, इंदे च मैंने कोई प्रॉब्लम लगती। इसको बना के देख, इसके हिसाब से टेबल बना, के मैप बना, के मैप से डायग्राम बना। ठीक है, तो ये फुल एडर ठीक चलेगा। हाँ जी, अब है फुल एडर एंड हाफ एडर एंड और गेट। ये देखो उसने क्या दिया, ये आपको मैंने बोला कि आपका सम जो है, ये आपका देखिए सम था तेरा ना, इस सम को वो कहता है कि किससे है, ये एक्सोर से ही बनता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक फुल एडर को बनाने के लिए, फुल एडर में क्या है, ये एक्सोर है। ठीक है, आउटपुट कैरी क्या थी, ये थी, अभी मैंने निकाल के दिखाई, ये देख। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे निकाल दिया, क्लियर है। अब ये आउटपुट कैरी थी, यहाँ से उसने ये आंसर लिख लिया। अब वो कहता है कि अगर मैं फुल एडर को हाफ एडर और गेट से बनाना चाहूँ तो क्या करूँ। ये देखो, ये 3 है ना, इसका मतलब आप क्या करो, पहले एक्स और वाई का एक्सोर कर दो। अब मैंने क्या किया, फुल एडर को अगर हाफ एडर से बनाना है तो हाफ एडर कितनी बिट्स पे काम करता है, 2 बिट्स पे काम करता है। इसका मतलब पहले मैंने क्या किया, इन 2 बिट्स एक्स प्लस वाई वाली का हाफ एडर ले लिया। ठीक है, एक्स प्लस वाई का हाफ एडर, एक्स, ये एस क्या है बच्चे, एक्स प्लस वाई, ये 2 बिट्स है, ये 2 बिट्स का एंड है। अभी किया ना हमने, हाफ एडर में क्या है, ये देख, हाफ एडर में 2 बिट का क्या है, एक्सक्लूसिव और। तो इसका मतलब अगर मैंने इस 3 बिट वाले सम हाफ एडर, फुल एडर को हाफ एडर से बनाना है तो मैं क्या करूँगी, पहले इन 2 बिट्स के ऊपर काम करूँगी। तो ये इसको मान लें एस डैश, तो एस डैश किसकी इक्वल है, एक्सक्लूसिव और एक्स और वाई का। ये अब 2 बिट्स का एक्सक्लूसिव और है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हाफ एडर लग सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक्स और वाई पे तूने हाफ एडर लगाया। हाफ एडर में जो कैरी आती है वो किसके इक्वल होती है, एक्स एंड वाई के। ये हाफ एडर है ये पूरा। ठीक है, इससे क्या मिली, एस डैश और सी डैश, ये टेम्परेरी कैरी थी। ठीक है, अब इस एक्स डैश का जो भी आंसर है, इसको मैं एस डैश बोल रही हूँ। ये जो एस डैश है, इसको अगर मैं जेड के साथ यहाँ से निकाल दूँ, जेड इसके साथ अगर एक्सक्लूसिव और करूँ तो ये एक आंसर आ गया, ये 1 बिट होगी पूरा आंसर, ये दूसरी बिट होगी। तो फिर क्या किया, 2 बिट का एक्सक्लूसिव और, 2 बिट का एक्सक्लूसिव और मतलब हाफ एडर लगा दिया। ठीक है, तो हाफ एडर के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर, ये 1 बिट है, ये दूसरी बिट है, यहाँ पे फिर हाफ एडर लगा, ये क्या देगा, ये वाला आंसर। अब देखो कैरी कैसे आएगी, ये वाली फाइनल कैरी, ये आंसर क्या दे रहा है, एक्स और वाई का। ठीक है, ये एक्स वाई ये दे रहा है, ये वाला आंसर। अब इसमें और मैंने क्या करना है, ये चलाना है। इसमें ये चीज़ क्या है, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, ये एक्स एक्सक्लूसिव और वाई यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इस जेड का मैं क्या कर रही हूँ, ये जेड है, इन दोनों का क्या कर रही हूँ, एंड, इस एंड का और इस आंसर का, ये सी डैश है, इन दोनों के ऊपर क्या लगा रही हूँ, और। यही डायग्राम उसने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, इतना कर, फिर बाकी देखती हूँ।